हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लियोर जी के लाइब्रेरी पर। और जो 1000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम सभी एग्ज़ाम के लिए जो कवर कर रहे हैं, उसी का ये नया पार्ट है। और पहले के जो 9 पार्ट हैं वो हम कवर कर चुके हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। तो आगे बढ़ते हैं। ये लेटर ई से आज वर्ड कवर करेंगे हम, डी तक के हम ए से डी तक के पहले कवर कर चुके हैं। और इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला वर्ड है एग्रीजियस। इसका मतलब देखो, पूरी इंग्लिश में ना 12 से 13 लाख अप्रोक्स वर्ड है, ठीक है। सब लर्न तो करने जाओगे नहीं। आप कोई एग्जाम देने जाते हो, नोटिफिकेशन पढ़ते हो, उनका सिलेबस जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है इंग्लिश के पैटर्न में, इंग्लिश के सिलेबस में कि एंटो और साइनो आएंगे, ग्रामर आएगा, पैसेज आएगा, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल, ये सारा दिया होता है, ठीक। अब उसमें ये तो वर्ड दिया नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर वर्ड आएगा, ये आएगा, ऐसा वर्ड आएगा, इस बुक से आएगा, इस वेबसाइट से, बिल्कुल भी नहीं दिया रहता है। तो कैसे लर्न करोगे इतना सारा? एग्जाम में तो कुछ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें द हिंदू वोकैब के वर्ड पढ़ने हैं, जो पेपर आता है उससे छांटने हैं, और मैगजीन्स पढ़नी है, और जो प्रीवियस ईयर है वो पढ़ने हैं। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो भी आप वर्ड पढ़ें, जो भी वर्ड आप पढ़ते हैं, जो भी लाइन पढ़ते हैं, उसको पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में डिवाइड करो वर्ड को। इससे क्या होता है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करने में इजी हो जाता है आपके लिए। जैसे मैंने डी से आपको बताया था कि ज़्यादातर, जैसे डेथ हो गया, डेक्लाइन हो गया, मतलब किसी चीज़ को कम करना, डेथ यानी कि मौत, मरना, क्लियर है। डिक्रीज यानी किसी चीज़ की कमी, किसी चीज़ को घटा देना, क्लियर है। तो देखो, ये नेगेटिव सेंस दे रहा है। अब अगर 4 ऑप्शन है, उनमें से 3 अगर पॉजिटिव सेंस वाले हैं, एक डी नेगेटिव सेंस वाला है, और क्वेश्चन में भी आपको नेगेटिव सेंस अगर मिल रहा है तो उसी को टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ। ऐसे जज करना होता है। इससे क्या है, आपको लर्न भी इजीली हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड करने लगेंगे, पढ़ने लगेंगे इंग्लिश को, और मज़ा आने लगेगा, इंटरेस्ट आएगा आपको, क्लियर है। तो पहला वर्ड है एग्रीजियस। देखो, इसका मतलब होता है पक्का। पक्का मतलब क्या? कट्टर, मतलब स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को फॉलो करना। मतलब बोलते हैं ना अजीबो गरीब, ये वही है, क्लियर है। अनकॉमन, जो कॉमन ना हो, एबनॉर्मल। देखते हो ना, आप सपोज किसी को बता रहे हो, जैसे दुनिया चेंज हो रही है, सब लोग बदल रहे हैं, लेकिन कुछ हैं जो अपनी पुरानी मानसिकता के आधार पर ही जी रहे हैं, क्लियर है। वो बदलने को तैयार ही नहीं है, वो कट्टर है अपने नियमों पर, चाहे उनके नियम पुराने हो गए, अब ठीक नहीं है आज के हिसाब से, लेकिन मानते नहीं है, चेंज नहीं होते, क्लियर है। तो उसको अपन बोलते हैं यार अजीब व गरीब इंसान है, मानते ही नहीं है बात, सुधरने को तैयार ही नहीं है, चेंज होने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, जो चीज़ कॉमन ना हो वो अनकॉमन, क्लियर है। जो चीज़ नॉर्मल ना हो वो एबनॉर्मल है, क्लियर। एबनॉर्मल मतलब साधारण। जैसे आपने बोल दिया कि पानी को गर्मियों में ठंडा पानी पीना है। अब कोई आदमी है वो बहुत गर्म पानी पी रहा है, सर्दियों में आपने मना करा कि ठंडा पानी मत पियो, फ्रिज का पानी नहीं पियो, लेकिन वो सर्दियों में और चिल्ड वाटर पी रहा है, तो अजीब वो गरीब हरकत नहीं हो गई है? बताइए। ऐसे आप कहीं गए, कहीं सोफिस्टिकेटेड जगह गए, कहीं पार्टी में गए, आपने बोला कि अच्छे से हैंडशेक करना, सबसे अच्छे से बात करना, एटिकेट में रहना, एटीट्यूड बढ़िया रखना अपना, वहाँ जाके वो उल्टा सीधा बोलने लगे, तो ये अजीब व गरीब हरकत नहीं हो गई? अब वो ऐसे में आपको जवाब दे कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही अकड़ में बात करता हूँ हमेशा, तो ये उसके पुराने चले आ रहे हैं विचार, चेंज होने को रेडी है ही नहीं वो इंसान। तो उसको बोलते हैं पक्का है, वो अपने नियमों पर कट्टर है, बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं, तस से मस होने को तैयार नहीं है, क्लियर है। इसके लिए बहुत अच्छा एक वर्ड यूज़ होता है, अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब होता है, देखो, कन्वेंशनल का मतलब होता है जो आम रीति रिवाज होते हैं, जो सब एक्सेप्ट करते हैं, जो सबको मान्य होते हैं। और यूएन जिसके आगे लग जाता है अन, मतलब ऑपोजिट। अनकन्वेंशनल जो नॉर्मल नहीं है, क्लियर है, वही चीज़। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट है एसेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब होता है सन की। सन की कैसे? अ पर्सन विथ अनयूजुअल और एबनॉर्मल बिहेवियर, ये वही चीज़ है जो मैंने पहले डिस्कस की। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो, सेंट्रिक में आपको सेंटर वाला फील दिख रहा है, सेंटर होता है ये गोला, क्लियर है। गोला मतलब इतना ही इलाका है उसकी सोच का, वो इसके बाहर जाना ही नहीं चाहता है, वो बिल्कुल सन की है, अपने ही विचारधारा में, अपनी ही दुनिया में रहता है, क्लियर। ऐसे याद कर लो इसको, एसेंट्रिक, जो अपने ही विचारधारा में मग्न रहे, बिल्कुल सन की टाइप, मानने को कुछ तैयार ना हो, चेंज होने को तैयार ना हो, नए विचारों को ग्रहण करने के लिए रेडी ना हो, लोगों की सुनने के लिए रेडी ना हो, पुरानी चीज़ों विचारों पे अमल करता आ रहा है वही करे, तो ऐसे लोगों को सन की बोला जाता है। नेक्स्ट है एपिलेप्सी। इसका मतलब है मिर्गी का रोग, ये डिसीज़ का एक नेम है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं मिर्गी का दौरा, मिर्गी का रोग, इंग्लिश में ये बोल देते हैं, क्लियर है। इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है आदमी, होश खो बैठता है, उसे पता नहीं है वो क्या कर रहा होता है, होश नहीं रहता उसे, ठीक। नेक्स्ट है इक्विवोकल। देखो, इक्वी का मतलब क्या है, इक्वल, क्लियर है। इक्वल है, जैसे एक ये है, बीच में लाइन है, एक ये है, तो ये इक्वल है, जितनी लेंथ इसकी उतनी लेंथ इसकी, जो कलर इस लाइन का है वही कलर इस लाइन का है, मतलब दो ही अर्थी। आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो हाँ भी बोल रहा है और ना भी बोल रहा है, क्लियर है। आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो किसी को सपोर्ट भी कर रहा है और किसी को सपोर्ट नहीं भी कर रहा है, ऐसी चीज़। जब किसी चीज़ के दो अर्थ निकले, इसका मतलब है वो चीज़ क्लियर नहीं है आपको, बोलो हाँ, तो उसी को बोला जाता है अनक्लियर। जिस इंग्लिश में जहाँ भी आप अन लिखा देख लें, यू एन, इसका मतलब है जस्ट ऑपोजिट, उल्टा मतलब निकाल रहा है। क्लियर माने साफ है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अनक्लियर, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तभी तो आप दो तरह की बातें कर रहे हो। इसके लिए बहुत एक अच्छा वर्ड यूज़ होता है जो एग्जाम में यूज़ होता है, उसका नाम है वैग्यू, VAGUE। वैग्यू माने होता है धुंधला,
धुंधला, अगर आप कहीं जा रहे हो हाईवे पर, ठीक है, कोहरा वोहरा फॉग वॉग मस्त जमा हुआ है, अब आप कह रहे हो यार धुंधला दिखाई दे रहा है, अब यहाँ पे आप दो बातें करोगे, यार आगे रास्ता है या नहीं है, ये एक तरह की बात, नहीं है ये दूसरी तरह की बात। अगर फॉग वॉग कुछ नहीं है, कड़ी धूप निकली है, आसमान बिल्कुल क्लियर है, तब आप क्या अनक्लियर रहोगे? नहीं, आपको यार क्लियर तो दिख रहा है, रोड है, तब आपने दो तरह की बात की, बिल्कुल नहीं की। समझ गए? इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है, इसका नाम है ड्यूबियस, DUBIOUS। ड्यूबियस मतलब जैसे डाउट हो, अब डाउट है तो आप दो तरह की बात करोगे। अब जैसे आपने कहा कि मूवी देखने चलते हैं, अब आपको डाउट है यार बाहर लॉकडाउन लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा है क्या, एक तरह की बात, नहीं लगा है दूसरे तरह की बात। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अनक्लियर हो, आप विचारों में धुंधले हो, वैग्यू हो। क्लियर है? इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है एम्बी वैलेंट, ये हर एग्जाम में आता है, एम्बी वैलेंट। इसका भी मतलब होता है द्वयर्थी, द्वयर्थी मतलब दोनों तरफ की आप बातें करो। एम्बी का मतलब होता है बोथ, बोथ माने दोनों साइड की बात कर रहे हो, फेवर भी कर रहे हो नहीं भी कर रहे हो, किसी का सपोर्ट कर भी रहे हो नहीं भी कर रहे हो। आप जब ऐसा करते हो तो थक जाते हो, दिमाग में पजल हो जाते हो, तो इसके लिए एक वर्ड और यूज़ होता है पजलिंग, मतलब पजल हो जाना, आपको क्लियर ही नहीं, बोलते हैं ना पजल गेम नहीं आते हैं जो इधर इधर बिखरे रहते हैं, उनको फिर से आपको समेट के सही लगाना होता है। जैसे क्यों आता है, एक डाइस खेलने का आता है, उनके कलर आपको सेट करने होते हैं, पजल तो है ही वो। इसके लिए पजल अगर आपने लर्न कर लिया तो एक वर्ड और दे रहा हूँ, साथ लेके जाइए, मडल्ड। इसका भी मतलब होता है जो क्लियर ना हो, ठीक है, वैग्यू, ड्यूबियस, डाउटफुल, पजल, एम्बीवैलेंट। ठीक है, एक वर्ड और अगर एम्बी रट लिया तो ये भी रट लोगे, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या? क्लियर ना होना किसी बात का। क्लियर है? हर चीज़ के आप दो अर्थ निकाल रहे हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। सुबह उठे, नींद आँख खुल नहीं पा रही है, कोचिंग जाए या ना जाए, ये दो तरह के मायने हैं आपके माइंड में। सुबह क्यों इतनी जल्दी उठ गए, कोचिंग जाएंगे तो आलस आ रहा है, नहीं जाएंगे तो लगेगा कि वर्क छूट जाएगा। तो एम्बिग्यूअस, दोनों तरह की सोच रखना। क्लियर है? एपिथेट, एपिथेट का मतलब होता है उपाधि। जैसे मैंने बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला जाता था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता था, ये उपाधि है, लोगों ने दे रखी है। क्लियर है? अ फ्रेज दैट रेफर्स टू द कैरेक्टर और क्वालिटी ऑफ समबडी और समथिंग, किसी को अपन किसी उसकी क्वालिटी के बेस पे उपाधि दे देते हैं। जैसे लड़के समझेंगे, ये उनका ग्रुप होगा फ्रेंड सर्कल दोस्तों का, उनमें से एक दोस्त ऐसा जरूर होगा जो पार्टी वार्टी तो करता होगा लेकिन पैसे खर्च नहीं करता होगा, कहीं घूमने का प्लान तो बनाता होगा लेकिन पैसे कम खर्च करता होगा। तो दोस्त आपस में बोल देते हैं यार ये बड़ा कंजूस है, तो ये उपाधि हो गई, लेकिन ये मैं मजाक के तौर पर समझा रहा हूँ। क्लियर है? उपाधि मतलब ऑफिशियल थिंग, मतलब एपिथेट। नेक्स्ट एपीग्राम, एपीग्राम का मतलब होता है चुटकुला। अच्छा, चुटकुला सुनाता कौन है, कौन बताएगा? जो बहुत विटी हो, तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आया विटी। अब सर विटी का मतलब तो बताओ, तो विटी का मतलब होता है जो चालू, जो हाजिर जवाबी हो, बिल्कुल कपिल शर्मा देखा है, बिल्कुल वही चीज़, मतलब मुंह फट हो, जिसे तुरंत बातें बनानी आती हो, हाजिर जवाबी, आपने कुछ बोला नहीं और उसने आपके ऊपर एक टिप्पणी और कर दी, वो ऐसे लोग तो चुटकुले सुना पाते हैं जिनका माइंड बहुत चलता है, ह्यूमर जिनका अच्छा हो। एक वर्ड यूज़ होता है पन, यही है। एक वर्ड यूज़ होता है क्विप, ये बैंक एग्जाम में पूछा जाता है, QUIP। और विटी, ये तो बहुत फेमस वर्ड है, इसको याद रहे। अगर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा बंदा हो जो बहुत हंसी मजाक करता हो या फिर जिसका दिमाग ज़्यादा चलता हो, तो उसे आप बोल सकते हो ही इज़ अ वेरी विटी मैन, मतलब बहुत चालू है, बहुत चालाक है, बहुत हाजिर जवाबी है। क्लियर है? अपिथी सेइंग मतलब चालाकी में आंसर देना, और रिमार्क एक्सप्रेसिंग एन आइडिया इन अ क्लेवर और अम्यूजिंग वे, मतलब मजाक मजाक में ऐसा आइडिया दे देना कि लोग उसे एंजॉय करें, समझ भी लें, और आप चालाकी से उसे बता भी सको कि आप कहना क्या चाह रहे हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट वर्ड इसी के साथ देखते हैं, एफेमिनेट। देखो ये जो एफे वर्ड है ना, ये महिलाओं के लिए प्रयोग होता है। अब जिसमें ये क्वालिटी होंगी, देखो स्त्री स्वभाव वाला, हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिगार्ड एज अ टिपिकल ऑफ अ मैन और अनमैनली, मतलब जो थोड़ा महिलाओं की तरह बर्ताव करता है, ऐसे लोग। या फिर जो महिलाओं की तरफ ज़्यादा बोलता हो, उनके राइट्स की ज़्यादा बात करता हो। क्लियर है? जैसे एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें 4 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, लेकिन कोई दोस्त आपका ऐसा है, 2 लड़कियों ने कुछ कहा, हाँ यार ये दोनों सही कह रही हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। प्लान बन रहा था जम्मू कश्मीर घूमने का, 2 लड़कियों ने बोल दिया राजस्थान चलते हैं, तो वो इनका सपोर्ट करेगा, मतलब वो फेमिनेट है। क्लियर है? नेक्स्ट एक्सटेम्पर, एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी के। अब अगर आपकी तैयारी नहीं है तो यानी कि ऑन द स्पॉट आपने कुछ बोल दिया, तो एक वर्ड है ऑन द स्पॉट, लेकिन ये बहुत पुराना वर्ड है, ये यूज़ मत करो। क्लियर है? इसके लिए सर क्या करें फिर? तो एक है इम्प्रॉम्प्ट्यू, मतलब तुरंत बिना तैयारी के। आप स्कूल पहुंचे, कोचिंग पहुंचे, आपको पता ही नहीं था, आपको लगा था जाके सीधा बेंच पर बैठना है, आपके टीचर ने बोल दिया आज ये लेसन एक्सप्लेन करो, तो इम्प्रॉम्प्ट। क्यों? आपको ना लेसन का नाम पता, ना उसकी पृष्ठभूमि पता, ना उसके बारे में कॉन्सेप्ट पता, और सडन आपके टीचर ने बुला लिया आ जाओ स्टेज पे और कर दो एक्सप्लेन, तो आपके साथ ये एक्सटेम्पर वाली हरकत हो गई। इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत, आपको पता ही नहीं था, पहले से तैयारी ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था कभी। ठीक है? इसके लिए अच्छा, आप टीवी देखते हो, उसमें सीरियल्स आते हैं, मूवी देखते हो, वो स्क्रिप्टेड होती हैं। स्क्रिप्ट माने किसी चीज़ को लिखना, स्क्रिप्टेड मीन्स जैसे डायलॉग पहले से लिख के दे देते हैं हीरो को कि आपको ये लर्न कर लो, ये आके बोल देना है। लेकिन अगर इसके आगे UN लगा दूँ, और अभी बताया जिस वर्ड के आगे UN यानी अन लगा दिया जाए, वो जस्ट ऑपोजिट सेंस देता है, मतलब अनस्क्रिप्टेड, मतलब जो पहले से लिखा ना हो, तैयार ना हो।
क्लियर है। एक वर्ड और मेरी साइड से लेके जाओ, एडलिब, ये CGL में पूछा गया है, ADLIB, ये भी इसका मतलब भी यही है। क्लियर है। तो नेक्स्ट वर्ड की आगे बढ़ते हैं। एफिमेरल, इसका मतलब होता है क्षण भंगुर। क्षण मतलब बहुत पल भर का टाइम, मतलब बहुत माइन्यूट, मतलब बहुत कम समय के लिए। क्लियर है। मतलब मोमेंट्री, मतलब बहुत क्षण भर का। और शॉर्ट लिव, शॉर्ट माने छोटा, कम, लिव्ड माने जीना, रहना, कम टाइम के लिए। कहते हैं ना, मैं निकल ट्रेन में जब आप बैठते हो तो साइड में अगर आप विंडो से देखते हो बाहर, तो पेड़ कितनी स्पीड में पास होते हैं, निकलते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होते हैं पास। दूसरी ट्रेन बगल से निकल रही होती है, कितनी स्पीड में निकलती है, सेकंडों में, तो पासिंग वर्ड यूज़ करते हैं कि यार एक ट्रेन ने इसको पास कर दिया, मतलब बगल से निकल गई, तो इसके लिए एक वर्ड और लेके जाइए, पासिंग। लेकिन ये यूज़ मत करना, बहुत पुराना वर्ड है। आप मोमेंट्री यूज़ कर सकते हो। एक वर्ड मेरी साइड से लेके जाइए, फ्लीटिंग। फ्लीटिंग मतलब होता है पल भर के लिए किसी चीज़ का होना। क्लियर है। नेक्स्ट, स्केपिस्ट। स्केप, देखो स्केप मीन्स होता है कहीं से गायब हो जाना, चालाकी से बच निकलना, छुप जाना, कहीं पे भाग जाना, पलायन कर लेना। स्केपिस्ट जो पलायनवादी, अब पलायनवादी ऐसा नहीं, पलायनवादी मतलब कैसा, पलायनवादी ऐसा नहीं कि कुछ राज्य के लोग थे उन्हें काम नहीं मिल रहा है वो दूसरे राज्य में जाके काम करने लगे, बिल्कुल नहीं, इनको नहीं बोल रहा हूँ। पलायनवादी मतलब कैसा, जो चीज़ों से बचे खुद को। स्केपिस्ट इज समवन हु स्केप्स फ्रॉम रियलिटी, जो सच्चाई से बचे। क्लियर है, जो सच्चाई से बचे। जैसे देखो ये क्लास है, इधर स्टूडेंट बैठे हैं, इधर पे आपका टीचर खड़ा है, टीचर ने बोला कलम करेंगे आपकी होमवर्क कॉपी चेक, हमें चाहिए काम पूरा, सुनना ध्यान से। क्लियर है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपके टीचर ने बोला कल जो मैंने पढ़ाया था वो मैं आज सुनूंगा, ठीक है। आधे बच्चे तो एबसेंट हो गए, तो उन्हें कहेंगे स्केपिस्ट, मतलब सच्चाई से भाग गए वो, एक्शन से भाग गए वो, काम से जी चुराना, ठीक है। कुछ बच्चे आए जैसे तैसे दम खम रख के, तो वो एक के पीछे एक के, टीचर जैसे आगे वाले को उठाया कि हाँ खड़े हो जाओ और आंसर दो, तो पीछे वाले क्या होते हैं उसके पीठ के पीछे मुंह दुखाते हैं ताकि टीचर को हमारा चेहरा ना दिख जाए और हमें खड़ा ना कर दे। तो ये भी इसके पेस्ट है, समझ गए ना। आपका कोई दोस्त है, आपने बोला क्यों लेट क्यों आया यार तुम, तो बहानेबाजी कर रहा है, मतलब सच्चाई नहीं बता रहा है कि देखो लेट हो गए आने में, सो रहे थे हम उठ नहीं पाए, फिर इसके इसके वजह और बहाने बना रहा है, तो इसको बोलते हैं एस्केपिस्ट। क्लियर है। नेक्स्ट, एपिलॉग। एपिलॉग का मतलब होता है उपसंहार। बचपन में बहुत निबंध लिखे हैं ऐसे, गाय पे लिख दो, राष्ट्रीय पक्षी पे लिख दो, मित्र पे लिख दो, पिता पे लिख दो, है ना। तो एक कंक्लूजन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं उपसंहार। उसमें कंक्लूजन मतलब क्या, अगर किसी ने आपका निबंध नहीं पढ़ा, टीचर स्पीड में है, मार्क्स देने हैं उसे, तो वो सीधा उपसंहार पे नज़र डालेगा कि संक्षिप्त में बता दो कहना क्या चाह रहे हो। क्लियर है। तो ये वही चीज़ है एपिलॉग। बोलो हाँ। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे हेडलाइन बोल सकते हो, जैसे बहुत बड़ा कोई आर्टिकल निकला हो किसी मैगजीन में या न्यूज़पेपर में, लास्ट में कंक्लूजन दिया रहता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मेन पॉइंट इसके ये है। क्लियर है। नेक्स्ट है एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है, देखो जैसे ये आपका घर है, आपके घर में कुछ लोग हैं, उन्हें हो गई कुछ बीमारी, तो इसको बोलेंगे स्थानीय, मतलब बहुत लोकल एरिया में भी, वैसे तो भगवान करे कोई बीमारी ना हो, मैं समझाने को बता रहा हूँ, मतलब किसी लोकल पर्टिकुलर एरिया में किसी चीज़ का होना। अब ये एंडेमिक मतलब ही रोग से है, रोग यानी डिसीज़ के सेंस में यूज़ किया जाता है। क्लियर है। तो अगर वो किसी पर्टिकुलर एक निर्धारित क्षेत्र में, किसी बहुत सीमित क्षेत्र में हो रही हो, डोमेस्टिक, घरेलू, मतलब बस घर घर की बात हो, लोकल एरिया की बात हो, इसके लिए एक वर्ड और लेके जाइए, नेटिव। तो एंडेमिक उसको बोलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर छोटे से एरिया, डिसीज रेगुलरली फाउंड अमंग पर्टिकुलर पीपल और इन अ सर्टेन एरिया, एक निश्चित गली मोहल्ले में होना। क्लियर है। अच्छा, अभी फैल रखा है कोरोना, तो इसको क्या नाम दोगे, इसको दोगे आप पैंडेमिक। पैन का ही मतलब होता है, बोलते हैं ना पैन इंडिया, मतलब पूरा इंडिया कवर कर रहे हैं हम, पैन इंडिया स्कीम आती है। पैन का मतलब होता है पूरा, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण, बहुत बड़ा कवर कर लेना पार्ट। तो पैंडेमिक, कोरोना के ने किसको छोड़ा, पूरे विश्व को नहीं छोड़ा, हर देश में फैला है, इंडिया में फैला है, तो इसको पैंडेमिक ना कि एंडेमिक बोला गया। क्या बोला गया, पैंडेमिक। अगर वहीं बुखार हो जाए तो घर में ही तो होता है, या तो कॉलोनी में होता है या सोसाइटी में होता है। क्लियर है। तो उसको बोलेंगे एंडेमिक। कोरोना क्या है, पैंडेमिक। अब पैंडेमिक की वर्ड यूज़ करें सर, कोई और बता दो तो मज़ा आ जाए थोड़ा। तो देखो मैंने बोला पैंडेमिक है कोरोना। क्लियर है। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक, APIDEMIC। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आउट ब्रेक होना, मतलब किसी चीज़ का विस्फोट, इस बीमारी का विस्फोट ही तो हुआ है, पूरे विश्व में फैल गई। प्लेग, प्लेग की तरह फैल गई है बीमारी। वाइड स्प्रेड, स्प्रेड माने फैलना, वाइड माने बहुत बड़ी जगह में, तो पूरे देश में ही तो फैली है, पूरे विश्व में फैली है ये बीमारी। क्लियर है। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, एक्सटेंस, देखो बोलते हैं ना एक्सटर्नल, बोलते हैं ना इसको एक्सटेंड कर दो, मतलब और बढ़ा दो, एक्सटर्नल मतलब बाहरी। क्लियर है। तो EX अगर वर्ड यूज़ हो जाए, इसका मतलब होता है बहुत संपूर्ण, किसी बड़ी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है। अगर इतना याद कर लिया तो एक वर्ड राइफ और लेके जाइए,
क्लियर है। नेक्स्ट है एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब क्या है, कहाँ है एपिटैफ, मतलब समाधि लेख। आपने देखा होगा क्रिश्चियन लोगों के, जब आप कभी ग्रेवयार्ड वगैरह में गए होगे अगर कब्रिस्तान में, तो उनकी समाधि बनी रहती है, मार्बल स्टोन लगा रहता है, उस पर उनका एड्रेस या फिर नेम, उनका टाइटल वगैरह और उनका जन्म स्थान वगैरह सब लिखा होता है, उसे बोलते हैं अ फ्रेज और फॉर्म ऑफ अ वर्ड रिटन इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डाइड स्पेशली एज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम स्टोन। क्लियर है। ग्रेवयार्ड में आपने देखा होगा, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, और नहीं देखा है तो आप रेस मूवी देखिए, उसमें दिखाया गया है, ठीक है ना। हीरो जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं समाधि पर, ठीक है, डायलॉगबाजी करते हैं, वही सारी चीज़ों की बात हो रही है। तो आई थिंक क्लियर है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्लेस वेयर सोल्जर लिव्स, जहाँ रहते हैं उसका नाम है बैरक। क्लियर है। और एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, अ प्लेस वेयर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस आर मेड, क्या कहा जाता है उसे, जहाँ पर अंतरिक्ष जो ऑब्जर्वेशन होते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड विषयों के, उस जगह को क्या कहा जाता है। ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रो लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, एस्ट्रोफेरी। आंसर जरूर दीजिएगा। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, वीडियो पूरा देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ गया हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।